हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 9 मई की तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मैंने मतलब वीडियो में और पीडीएफ में शो कर रखा है कि कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको अपने क्वेश्चन मैच कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइज शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे गाइज मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा, नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा तो उसका नोटिस आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट है और सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। और गाइज यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर मैंने पीडीएफ डाल दिया, इसको वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट प्रश्न, द्वैध शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्गम में सहायता की बात किस अधिनियम में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वन। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो नहीं, सॉरी गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्ट वाटर चैंपियन चेस्टर शतरंज 2022 टूर्नामेंट किसने जीता है। तो गाइस इसकी बात करें तो नारियों के विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने जीता है ये, तो मैग्नस कार्लसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो कोशिका को आकृति प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है और प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की रक्षा करना भी इसका कार्य होता है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन से है। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, यह इसका आत्मकथा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया जो किस राज्य में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 संशोधन करना चाहता है। तो ये हिमाचल प्रदेश नागालैंड के में करना चाहता है, तो ये इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आगरा के किले में स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब करवाया था, 1631 से 1640 के बीच करवाया था। और आगरा के किला का निर्माण की बात करें तो ये अकबर ने करवाया था, कब करवाया था, 1983 में आगरा किले का। और सॉरी गाइस, 1983 में आगरा किले को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में दर्जा दिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया है पीएम जनधन योजना में 20 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में। तो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बिहार में, इसके बाद पश्चिम बंगाल में है और इसके बाद मध्य प्रदेश में, तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा है। तो क्या ये मोहम्मद मोतमिद खान ने लिखा है, तो मोतमिद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। तो इसमें ऑप्शन दिया गया बिहू, गिद्दा, घूमर और लावणी। तो वह लावणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहू तो असम का है, गिद्दा पंजाब का है और घूमर राजस्थान का है, ये और लावणी महाराष्ट्र का, लावणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के और लोक नृत्य की बात करें तो धनगरी गाजा, कोली नृत्य, डिंडी नृत्य, लावणी नृत्य, पौदास नृत्य, तमाश नृत्य, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो मध्यमंडल होती है जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है, और सबसे गर्म परत की बात करें तो थर्मोस्फीयर तापमंडल होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो फ्रांसिस्को खाड़ी का दक्षिणी भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो क्या ये रामगंगा नदी किनारे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और उत्तराखंड के भी नैनीताल जिले में स्थित है। और इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर की लुप्तप्राय प्रजातियों को ले जाना जाता है और अगस्त 1936 में इस पार्क को स्थापित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 31 मार्च 1867 को की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और इसका जिसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य की बात करें तो लोगों को एक भगवान में विश्वास करना और केवल एक भगवान की पूजा करना इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था हमारे देश में सुप्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह कौन से प्रकार गीत गायन
गायकी करते थे, तो गजल गायन करते थे, गजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता मापी कहा जाता है, आर्द्रता मापी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या हाइग्रोमीटर भी इसे कहा जाता है। और गाइस और मीटर की बात करें और मतलब यंत्र जिससे क्या क्या नापा जाता है, तो एरोमीटर से इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अमीटर का उपयोग इस विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और गाइस अल्टीमीटर के द्वारा वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। और एमीटोमीटर द्वारा इस उपकरण का उपयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किया जाता है। और ऑडियोमीटर की बात करें तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता के मापने के काम आता है। और गाइस मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर द्वारा इस उपकरण का उपयोग द्रव या गैसों का दबाव मापने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है। मुद्रा का संचलन वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब कौन से राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार सेकंड नंबर महाराष्ट्र आता है, थर्ड आता है बिहार, फिर आता है पश्चिम बंगाल और फिर आता है मध्य प्रदेश। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने से। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम ओवरऑल यूटी और स्टेट में मिला के तो लक्षद्वीप में, और सबसे राज्य में सबसे कम की बात करें तो सिक्किम में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमने से कौन सा देश टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल नहीं है, तो गाइस जो टॉप 10 जनसंख्या सबसे ज़्यादा देश वाले हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, उनमें से जो ऑप्शन दे रखा तो उनमें से कौन सा शामिल नहीं, तो गाइस ऑप्शन दे रखे पाकिस्तान, कनाडा, नाइजीरिया और जापान ऑप्शन दे रखा है। तो गाइस इसमें अब टॉप 10 की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो भारत में, फिर चीन में आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर इंडोनेशिया में, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील में, नाइजीरिया में, बांग्लादेश में और रूस में, और फिर जापान में आते हैं। और गाइस इसमें कौन से में नहीं है, तो इसमें गाइस और जो टॉप 10 में नहीं आता वो कनाडा नहीं आता, तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ध्रुवों मिश्रण को उनके क्वथनांक में अंतर के आधार पर पृथक करने के लिए तकनीक को क्या कहा जाता है, उसे आसवन विधि कहा जाता है। आसवन इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 44 और भाग 4, जो अनुच्छेद 44 भाग 4 में है, तो भाग 4 और अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मकर संक्रांति को माघी साजी कहाँ कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मकर संक्रांति महाराष्ट्र और गोवा में माघी संक्रांति हल्दी कुमकुम के रूप में मनाया जाता है। और गाइज इसके बाद मकर संक्रांति राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और केरल में इसे मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बल्कि सिक्किम के साथ साझा नहीं करता, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज सिक्किम किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो भूटान, चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली शाश्वती सेन किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो शास्त्रीय नृत्य शैली से इसकी बात करें कथक नृत्य से संबंधित, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके कथक नृत्य प्रतिपादक और पंडित बिरजू महाराज की विशेष शिष्य थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लवलीना बोरगोन किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी संबंधित, मुक्केबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये असम की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला बॉक्सिंग में 69 किलो बार वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है पूरी ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है, तो जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है, तो जगन्नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है, गर्भ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8वीं सदी के दौरान किस राजधानी पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और के बीच संघर्ष हुआ था, तो कन्नौज पर अधिकार के लिए होता है, तो कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी टैक्स स्लैब्स कितने प्रकार का होता है, तो इसकी बात करते हैं 4 प्रकार का, मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, लेकिन इस पर 0% यानी नील भी गिनती में आता है, तो ये 5 प्रकार का हो जाता है। तो गाइस ऑप्शन 4 या 5 में कोई एक ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी थे, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मुद्रित तमिलनाडु के भारतीय
कर्नाटक संगीत की गायिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1998 में भारत रत्न इनको मिला था, और 1954 में पद्म विभूषण, और 1975 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत बाहर के आधार पर सड़कों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो यह 4 भागों में विभाजित किया गया है जो ट्रैफिक वैल्यूम के आधार पर, तो 4 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें कौन कौन सा आता है, हल्की सड़कें आती है, फिर मध्यम सड़कें, फिर भारी सड़कें, और फिर बहुत भारी सड़कें इसमें आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा में एम का मतलब क्या होता है, मतलब एम का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो होता है, माइक्रो इसका राइट आंसर हो जाए। माइक्रो यानी सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जिसमें पहला आता है शिशु लोन, जिसमें मतलब 1,000 में 50,000 तक का लोन दिया जाता है। और फिर आता है किशोर लोन, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का रुपए का लोन दिया जाता है। फिर आता है तरुण लोन, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व खेलो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, तो बर्मिंघम इसका राइट आंसर हो जाए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध ग्रंथ में चैत्य का अर्थ क्या है, तो इसका बात करें तो शवदाह के बाद बचे हुए जो अवशेष रहते हैं ना, को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभिक चैत्य स्तूप कहा जाता था। तो जो अवशेष रहते हैं ना, जो शवदाह के बाद, उसे मतलब चैत्य कहा जाता है, चैत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती, तो सिक्किम से नहीं लगती है, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की लगती है, जबकि सिक्किम नहीं लगती, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं, तो भाई अंतमंडल नहीं है, अंतमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी के जो वायुमंडलों की बात करें तो 5 परतें होती है, जो कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, और बात करें तो बाह्यमंडल और एक आयन मंडल, ये 5 परतें होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के जे नृत्य में किस देवी देवता की पूजा की जाती है, तो इसकी बात करें तो इसमें भगवान लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती के 3 रूपों की पूजा की जाती है, तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जिंजर विंध्याचल बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस नेक्स्ट में पूछा गया था, इनमें से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट सह्याद्री के अंतर्गत नहीं आती, तो एक कार्डोमम की पहाड़ी नहीं आती, ये इसका राइट आंसर। इस स्वर्ग जिसमें ऑप्शन दे रहा है, कार्डोमम की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी, तो महादेव की पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महादेव की पहाड़ी पश्चिम घाट में नहीं आती है। इनकी बात करें तो महादेव की पहाड़ी मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियों की श्रृंखला है, जो सतपुड़ा पर्वतश्रेणी के अंतर्गत आता है सबसे, और इसके सबसे ऊंचे चोटी की बात करें तो कौन सी, धूपगढ़ी है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस बार नेक्स्ट में पूछा गया था, कथक के बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला था, तो 1986 में पद्म विभूषण मिला था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो लखनऊ काल का बिंदा दिन घराने के प्रतिपादक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके और जिनके जैसे में उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लक्ष्मण महाराज और कौन थे, तो उनके पिता थे जो गुरु अचरान महाराज थे, तो ये भी इनमें शामिल थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य कौटिल्य थे, चाणक्य कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुस्तकों की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक की बात करते हैं पाणिनि थे, मुद्रा राक्षस की बात करते विशाखादत्त, और गीत गोविंद की बात करें जयदेव, महाभारत की बात करें वेद व्यास है, पृथ्वीराज राजू की बात करें चंद्रवर्दाई है, और गाइज रामायण की बात करें तो वाल्मीकि है, और विक्रमांक चरित्र की बात करें बिलहन है, और रातरंगिनी की बात करें तो कलन है, तो ये पुस्तकों को आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है, जो अनुच्छेद 51A में वर्णित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 10 मौलिक कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित उसे वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारतीय संविधान का भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आदेश पर गोले चलाने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जनरल डायर के आदेश पर हुआ था, जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, और वैसे का दिन था जिस समय विलय सभा का आयोजन किया गया था अमृतसर के अंतर्गत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष उम्र दे
उम्र हेतु देय राशि कितनी होगा, 600 रुपये, जिसमें 200 रुपये की बात करें तो प्रतिमाह केंद्र सरकार देती है और 400 रुपये कौन देती है, राज्य सरकार देती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 रुपये। और इसके बात करें तो जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग रहते हैं उसमें 500 रुपये तो प्रतिमाह केंद्र सरकार देती है और 100 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और हितग्राही 2019 से 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना में कितने वर्ष या उम्र तक के युवाओं को लेखन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो गाइस इसमें की बात करें तो इसमें 30 वर्ष तक के युवाओं को लेखन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत की बात करें 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 युवा आगामी और बहुमुखी लेखन योजना शुरू की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 31 दिसंबर 1929 को की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जो आभासी प्रतिबिंब रहता है उसे, तो एक समतल दर्पण द्वारा, एक अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस द्वारा और एक उत्तल दर्पण द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और किस पर्दे को किस प्रकार प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है ना उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै में थी। मदुरै इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। फीफा का आयोजन जो 2022 है उसका कतर दोहा में किया गया था। कतर दोहा इसका कतर राजधानी दोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना विजेता था, उप विजेता फ्रांस था और थर्ड नंबर पर कौन आया था, क्रोएशिया आया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा गोल किसने किए थे, तो केलियन मेप्पी ने किया था, जो फ्रांस के थे। इन्होंने 8 गोल किए थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बात करें लियोनेल मेसी थे। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात करें तो एंजो फर्नांडीज थे। और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर की बात करते वो कौन थे, एमी लियानो मार्टिनेज थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पर अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और अब अपन देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक होगा, विटामिन सी है। विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धामिक स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी नदी के निकट सारनाथ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का रामपुरा स्तंभ कहाँ पर रखा हुआ है, तो रामपुरा की बात करें तो राष्ट्रपति रामपुरा बेल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय स्तंभों को बीच एक चबूतरे पर चढ़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा, जो सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक के सह लेखकों की बात करें तो इमरान मिर्जा और शिवानी गुप्ता हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडवानी लोकगीत नाट्य कहाँ का प्रचलित है, छत्तीसगढ़ यानी प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का है। और इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तीजन बाई थी, जिन्होंने 2019 में पद्म विभूषण प्राप्त किया था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना अनुपात होता है, मतलब कितना गुना होती है। तो वह जो टोटल सदस्य रहते हैं उनका तो 1/3, और जो न्यूनतम की बात करें सबसे कम से कम तो 40 रहते हैं। कम से कम इससे कम मतलब जो सदस्य संख्या नहीं रह सकती। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर और पालक की बात करें तो उज्जवल अम्ल इनमें पाया जाता है। और इसमें पालक की बात करें इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगराजन समिति का गठन क्यों किया गया था, तो विनिवेश के संदर्भ सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा 1933 में गठित किए गए थे। विनिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ। तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता इंग्लैंड था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो ये भारत में होगा और 5 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2027 क्योंकि गाइस ये 4 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। तो 2027 में कहाँ पर होगा, तो 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। और 2019 का जो इससे पहले हुआ था प्रीवियस वाला 2023 से अब जो पहले हुआ था आपसे पहले वो कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका विजेता कौन था, तो इसका विजेता इंग्लैंड था और विजेता न्यूजीलैंड था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1918 में
गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया? तो गाइस अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन में भाग लिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस ये खेड़ा आंदोलन भी हुआ था, लेकिन ऑप्शन में अहमदाबाद ही दे रखा, तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अहमदाबाद आंदोलन की बात करते हो 15 मार्च 1918 को शुरू हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? गाइस इसकी बात करें, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वह है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। और इनकी बात करें तो गाइस इसमें इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए, इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? भारतीय मानक भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो गाइस जी हाँ, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, जो मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी गर्त की गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मामलों में कानूनी रूप से गर्भपात के लिए कितना सप्ताह और बढ़ा दिया गया? तो पहले 20 सप्ताह थे, अब इसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, तो 24 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें भारत में MTP एक्ट 1971 के तहत गर्भपात के लिए कानूनी रूप से अनुमति दी गई है। पहले भारत में कुछ मामलों 20 हफ्ते तक गर्भपात की मंजूरी थी, वर्तमान 2021 में इस कानून में संशोधन किया गया और यह समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दी गई है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा? तो ये मांग के लोच के बराबर होगा, मतलब जितनी मांग होगी उसी के बराबर होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस मंत्रालय के पहले? तो ये कृषि मंत्रालय के पहले, कृषि मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाब सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका कालबेलिया नृत्य से, कालबेलिया नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान की लोक नृत्यांगना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छठ पूजा किस भगवान की छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो गाइस इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब की जाती है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो मालदीव की राजधानी क्या? तो मालदीव मालदीव की राजधानी, और इसका गठन की बात करें 26 जुलाई 1965 को यह मतलब आज़ाद हुआ था मालदीव, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं 1191 हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी प्रथम युद्ध में। तो पृथ्वीराज चौहान किस किस का बंदे हुए थे? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और सेकंड युद्ध की बात करें, तराइन का सेकंड युद्ध की बात करें तो 1192 में होता, और यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तराइन के मैदान की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस जो लागू किया था तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था, और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था। और इसके बनने में समय की बात है, इसको संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन होता है? सितार वादन जो पंडित रविशंकर है ना, इनको 2013 में मरणोपरांत किसको दिया गया? सबसे पहले तो पंडित रविशंकर को दिया गया, जो सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। और सबसे पहले किसको दिया गया? तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको रविशंकर को दिया गया, तो रविशंकर का राइट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए दिया गया? तो बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के कैटेगरी के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस आधुनिक अवसान में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं? तो हेनरी मोजले की सारणी में करते हैं, जो 1913 में प्रकाशित की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें। और गाइज यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाल रखी है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जो PDF देख भी सकते हो किस प्रकार का PDF है। और गाइज आपको PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पर भी इसका PDF मिल जाएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम खत्म होकर मैं उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आज से पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।